ममता दीदी हाथ जोड़ती हुई इनकी तस्वीर आपको याद हो, जब इन्होंने कहा था मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, जब इन्होंने कहा था वी वांट जस्टिस फॉर कॉमन पीपल, वी वांट जस्टिस फॉर ट्रीटमेंट, वी वांट जस्टिस फॉर लेडी डॉक्टर। कहा गया वो भाषण जिसमें हाथ जोड़कर ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल की महिलाओं से माफी मांगी थी और कहा था मैं तैयार हूं कुर्सी छोड़ने के लिए। पूरे 1 महीने हो गए हैं, अब तक दीदी के इस्तीफे का कोई अता पता नहीं। 9 अगस्त से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, कैसे ममता बनर्जी ने इमोशनल कार्ड खेलकर महिलाओं को भटकाया, आज ममता दीदी का पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ममता दीदी ने 12 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अंग्रेजी में कहा था, जिसकी हिंदी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने जूनियर डॉक्टरों के साथ बैठने की पूरी कोशिश की, मैंने 3 दिन तक उनका इंतजार किया कि वो आए और अपनी समस्या का समाधान करें। यहां तक कि जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं किया, तब भी मैंने अपने मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजी और मेरे राज्य मंत्री सहित अपने शीर्ष अधिकारियों के साथ 3 दिनों तक इंतजार किया। मुझे खेद है, मैं इस देश और दुनिया के लोगों से माफी मांगती हूं जो डॉक्टरों का समर्थन कर रहे हैं। कृपया अपना समर्थन दें, मुझे कोई समस्या नहीं है। हम आम लोगों के लिए न्याय चाहते हैं, हम आम लोगों के इलाज के लिए न्याय चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वे अपनी ड्यूटी पर वापस आए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हम कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, कभी कभी बर्दाश्त करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। ये ममता दीदी ने 12 सितंबर को कहा था। बड़े ही आसानी से ममता दीदी ने कहा था जूनियर डॉक्टरों के साथ बैठने की पूरी कोशिश की, लेकिन अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई होती ना, तो शायद डॉक्टर अब भी हड़ताल ना कर रहे होते। भाई, डॉक्टर सड़कों पर ना होते, बच्चियां इंसाफ ना मांग रही होती। एक मांगे भी दीदी ने पूरी नहीं की और जनता को बस सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की गई। आपको, हमको, सबको बेवकूफ बनाया गया। आप सोचिए ना, अगर एक भी मांग डॉक्टरों की पूरी हुई होती तो क्या शौक से डॉक्टर सड़क पर होते, अपना खाना पीना छोड़कर? आम नागरिक की तरह सोचिए ना। कम से कम ममता दीदी अपना झूठ छिपाने के लिए कुछ और ही बोलनी होती, तो शायद उनकी सच्चाई पर्दे के पीछे छुपी रहती। लेकिन काश ऐसा हो पाता। सच्चाई इतनी ही कड़वी होती है जो छुपाए नहीं छुपती। कुछ ऐसा ही ममता दीदी के साथ हो रहा है। एक बात तो पक्की है, ममता बनर्जी पर आरजीकर अस्पताल की घटना के बाद चल रहे आंदोलन का व्यापक असर पड़ा है। ममता बनर्जी पिछले 13 सालों में इतने दबाव में कभी नहीं दिखी। पहली बार राजनीतिक पार्टियों के अलावा जूनियर डॉक्टर्स और लोगों का हुजूम सड़कों पर दिखाई दे रहा है, जिससे ममता बेचैन है। कैसे डैमेज कंट्रोल करना है, कैसे जनता को बेवकूफ बनाना है, इसकी कोशिश ममता दीदी अब नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनको पता है जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली है। राज्यपाल से चेतावनी मिल चुकी है उनको, सुप्रीम कोर्ट से ममता को फटकार लग चुकी है, ममता की पुलिस पर सवालात खड़े हो चुके हैं, ममता के करीबी पर सीबीआई की नजर है। सब कुछ दीदी के खिलाफ है। तो अब दीदी कब इस्तीफा देगी, ये भी तारीख जरा बता देती। ये कहना गलत नहीं होगा कि पार्टी में भी आपसी मतभेद शुरू हो चुके हैं। राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफा दिया, वहीं दूसरे सांसद सुखेंदु शेखर राय बागी हो गए और अभिषेक बनर्जी से भी मतभेद पनप चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, ममता पर पार्टी के भीतर से अंदरूनी दबाव बन रहा है भाई, तो वहीं बाहर से गैर राजनीतिक संगठनों के आंदोलन का दबाव बन रहा है। इस्तीफे की पेशकश के पीछे इन वजहों के अलावा इमोशनल दबाव बनाना भी है, जो ममता जैसी घाटी राजनेता ही कर सकती है। इसलिए ममता ने इस्तीफे का जिक्र किया, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की। 9 अगस्त से लेकर अब तक क्या क्या हुआ? सवाल अगर हो कि कुछ बदला है क्या, तो जवाब होगा नहीं। 9 अगस्त से लेकर अब तक क्या क्या हुआ? सवाल अगर पूछा जाए कि कुछ बदला क्या, तो जवाब होगा नहीं। 9 अगस्त को 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट महिला ट्रेनी डॉक्टर की कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म उसके साथ होता है। उसके बाद उसकी हत्या होती है। अस्पताल के सेमिनार हॉल में शव मिलता है। 10 अगस्त को पुलिस ने रेप और मर्डर के मामले में संजय राय नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। 11 अगस्त को पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर अस्पताल और कॉलेज के सुपरिटेंडेंट का तबादला किया। 12 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने अपना पद छोड़ा। 13 अगस्त को देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन उग्र हुआ। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि रेप और मर्डर जघन्य अपराध है और इससे देश भर में अस्पताल सुविधाएं प्रभावित हुई। 14 अगस्त को सीबीआई ने संजय रॉय को कस्टडी में लिया और जांच की शुरुआत की। 15 अगस्त को अज्ञात लोगों का एक हुजूम
आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ और इमरजेंसी नर्सिंग स्टेशन में तोड़फोड़ की। 17 अगस्त को आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आरवी अशोकन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की। 18 अगस्त को अभियुक्त की फांसी की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 20 अगस्त की सुनवाई की तारीख तय की। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश ने डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नेशनल प्रोटोकॉल बनाने के लिए 10 सदस्यों की टास्क फोर्स की गठित की। 26 अगस्त को ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल छात्र समाज ने 27 अगस्त को नबान्न अभियान की घोषणा की। 27 अगस्त को नबान्न अभियान के दौरान हिंसा हुई और पुलिस ने बल प्रयोग का इस्तेमाल किया। 10 सितंबर को प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने ममता सरकार से बातचीत के प्रस्ताव को ठुकराया। वहीं 14 सितंबर को सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार किया, पूछताछ शुरू की और 19 सितंबर को प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की और किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया, जिसके बाद फिर से डॉक्टर सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए, भूख हड़ताल करने को मजबूर हो गए। अब सवाल ममता दीदी से सिर्फ एक कि दीदी ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ कब मिलेगा, इंसाफ आखिर कब मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।